हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अदर डिजिटल इनिशिएटिव। जितने भी आपके बाकी के डिजिटल इनिशिएटिव हैं वो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे और ये आपका पार्ट 14 है ऑफ चैप्टर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, अदर डिजिटल इनिशिएटिव में वो सारे डिजिटल इनिशिएटिव आते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किए हैं फॉर इन्हांसिंग एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। तो वो सारे ही डिजिटल इनिशिएटिव हम यहाँ कवर करने वाले हैं। तो पहला है आपका साक्षत के बारे में चलिए डिटेल में देखते हैं कि साक्षत क्या है। अ वन स्टॉप एजुकेशनल पोर्टल लॉन्च्ड ऑन October 30, 2006 to facilitate lifelong learning for students, teacher and those in employment or in pursuit of knowledge free of cost to them। तो साक्षत एक ऐसा पोर्टल लॉन्च किया गया है October 30, 2006 में बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसके थ्रू जो लर्नर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं और जो भी अगर कोई ऐसा है जो एम्प्लॉयड है ऑलरेडी बट उसको कुछ ना कुछ नॉलेज चाहिए, तो उनके लिए, सबके लिए ये जो नॉलेज बेस है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और वहाँ पे वो एक्सेस कर सकते हैं अपनी नॉलेज, जो भी उनको नॉलेज चाहिए वहाँ से वो ले सकते हैं। द कंटेंट डेवलपमेंट टास्क फॉर साक्षत वॉज लुक्ड आफ्टर बाय द सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी, दैट इज CAC, फॉर द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट। तो जो कंटेंट एडवाइजरी कमिटी है वो इसको देखती है, इसके डेवलपमेंट का पूरा टास्क उसको दिया गया था और CAC ही देखती है कि किस तरीके से सारे सब्जेक्ट्स के बारे में या हर सब्जेक्ट्स में, हर फील्ड ऑफ सब्जेक्ट में जो नॉलेज है वो डेवलप होगी। which consisted of representative from educational institutes like IGNOU, Delhi University, केंद्रीय विद्यालय संगठन that is KVS, नवोदय विद्यालय संगठन that is NVS, National Institute of Open Schooling that is NIOS, and National Council for Education, Research and Training that is NCERT, and prominent academicians in the field। तो बेसिकली ये जो आपका सेंट्रल कंटेंट एडवाइजरी कमिटी है जिसका नाम है आपका CAC, ये जो सब्जेक्ट्स बनाती है इसके लिए ये डिफरेंट इनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं? वो IGNOU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय विद्यालय संगठन है, नवोदय है और ये जितने भी आपके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, NCERT है। तो ये जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ के जो लोग हैं यही इस कंटेंट को डेवलप करते हैं। The scheme is to provide connectivity to all institutions of higher learning to word of knowledge in the cyberspace to leverage the potential of ICT in providing high quality knowledge modules with right e-content to address to the personalized needs of learner in order to take care of their aspirants। तो बेसिकली इनकी स्कीम ये है कि हम जितने भी हायर लर्निंग हैं उनके इंस्टीट्यूट्स को आपस में कनेक्ट करें, जो वर्ड ऑफ नॉलेज है उसको हम कनेक्ट करें, एक ऐसा वर्ड ऑफ नॉलेज बनाएं साइबर स्पेस पे, मतलब कंप्यूटर पे एक ऐसी दुनिया बनाएं जहाँ पे बहुत सारा नॉलेज हो और उससे क्या होगा, उससे हम ICT को भी यूज़ करके, मतलब उसको लिवरेज करके, ICT को लिवरेज करके उसको यूज़ करके हम हाई क्वालिटी कंटेंट या हाई क्वालिटी नॉलेज मॉड्यूल्स बना सकते हैं और उसमें राइट कंटेंट होंगे और उससे क्या होगा, जो लर्नर्स की पर्सनलाइज्ड नीड्स हैं, मतलब जो उनकी खुद की नीड्स हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक लर्नर हूँ और मेरी कुछ डिफरेंट नीड है और हो सकता है आपकी कुछ डिफरेंट नीड्स हो, तो ये जो नीड्स हैं इनको बेसिस पे, मतलब इनके बेसिस पे, मतलब मैं जैसा कंटेंट चाहती हूँ मुझे वो कंटेंट मिलेगा, आप जैसा कंटेंट चाहते हैं आपको वो कंटेंट मिलेगा। तो इस तरीके से हमारी नीड्स को पर्सनलाइज्ड वे में कैटर करना ही इनका लक्ष्य या एम है। नेक्स्ट आपका जो इनिशिएटिव है वो है ज्ञानधारा। ज्ञानधारा इज एन इंटरनेट ऑडियो काउंसलिंग सर्विस ऑफर्ड बाय IGNOU। तो IGNOU के द्वारा ये सर्विस दी जाती है। इसको ज्ञानधारा की जगह आप इसको ज्ञानधारा भी बोल सकते हैं। तो ये जो इंटरनेट ऑडियो काउंसलिंग सर्विस है ये इसमें आप इंटरनेट के थ्रू ऑडियो काउंसल किया जाता है स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट यहाँ पे students can listen to the live discussions by the teacher and expert on the topic of the day and interact with them through telephone and through chat mode। तो इसमें क्या होता है कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं या टीचर्स होते हैं वो डिस्कस करते हैं, कोई भी एक टॉपिक ऑफ द डे होगा, उस टॉपिक पे वो जो एक्सपर्ट होंगे या टीचर होंगे वो डिस्कस करेंगे, स्टूडेंट्स उनको सुन सकते हैं और उसके बाद उनको कॉल करके या फिर उनसे चैट करके उनसे बात कर सकते हैं। तो ये आपका ज्ञानधारा है, इसको जो IGNOU है वो इस सर्विस को ऑफर करता है और ये इंटरनेट ऑडियो काउंसलिंग सर्विस है। तो ये आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट है आपका ज्ञान। ज्ञान क्या है? GIAN है इसका। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव अ न्यू प्रोग्राम टाइटल्ड ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स। इसका फुल फॉर्म जो है वो है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, इसको याद रखना है। इन हायर एजुकेशन एम्ड एट ट्रैपिंग द टैलेंट पूल ऑफ साइंटिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर्स इंटरनेशनली टू encourage their engagement with the institutes of higher education in India so as to augment the country's existing academic resources, accelerate the pace of quality reform and evaluate India's scientific and technological capacity to global excellence। तो ज्ञान में क्या किया जा रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स। इसमें जितनी भी हायर एजुकेशन की इंस्टीट्यूट्स होंगे वो कोशिश करेंगे कि हम एक टैलेंट पूल बनाएं, जिस टैलेंट पूल में हमारे पास साइंटिस्ट हों, एंटरप्रेन्योर्स हों, और वो साइंटिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो हमारे इंटरनेशनली एंटरप्रेन्योर्स की हम बात करें, हम इंटरनेशनल साइंटिस्ट की बात करें, मतलब हम अराउंड द वर्ल्ड जो मेजर साइंटिस्ट हैं हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योर्स हैं उनसे बात करेंगे, उनके जो आइडियाज़ हैं, उनकी जो नॉलेज है उसको हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो कंट्री की एग्जिस्टिंग एकेडमिक रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करेंगी, पेस ऑफ क्वालिटी रिफॉर्म जो है वो एक्सेलरेट होगा और इंडिया की जो साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। इसके अलावा हम जो ग्लोबल एक्सीलेंस की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि हमारे अंदर जो हमारे इंडिया का जो टैलेंट है उसके अंदर ग्लोबल एक्सीलेंस होना चाहिए। तो अगेन ज्ञान के थ्रू हम अपनी जो एक्सीलेंस है वो ग्लोबल लेवल पे लेके जा सकते हैं। इन ऑर्डर टू गार्नर द बेस्ट international experience into our system of education, enable interaction of students and faculty with the best academic and industry expert from all over the world। तो इसमें बेसिकली ये किया जाएगा कि इंटरनेशनल एक्सपीरियंस को हम अपने सिस्टम में भी लागू करेंगे। इसमें क्या होगा, जो स्टूडेंट्स होंगे, फैकल्टी होंगे, वो जो बेस्ट एकेडमिक्स एंड इंडस्ट्रीज एक्सपर्ट है अराउंड द वर्ल्ड, मतलब पूरे विश्व से जितने भी बड़े बड़े एकेडमिक्स हैं और एकेडमिशियंस हैं एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, उन सब से हम वहाँ पे बात कर सकेंगे। एंड ऑल्सो शेयर देयर एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपर्टीज टू मोटिवेट पीपल टू वर्क ऑन इंडियन प्रॉब्लम्स। उसके अलावा वो अपने एक्सपीरियंस भी बताएंगे, अपने एक्सपर्टीज भी बताएंगे कि किस तरीके से आप भी मतलब इंडिया की जो प्रॉब्लम्स है उन पे काम कर सकते हैं। अ सिस्टम ऑफ गेस्ट लेक्चर by internationally and nationally renowned expert would be evolved along with a comprehensive faculty development program not only for new IITs, IIMs, IISERs but also other institutes of the country। इसके अलावा गेस्ट लेक्चर भी यहाँ पे किया जाएगा अरेंज। गेस्ट लेक्चर में क्या होगा, जो इंटरनेशनली या नेशनली रिनाउंड एक्सपर्ट्स होंगे वो आएंगे और वहाँ पे एक मतलब वहाँ पे बात करेंगे, जो वहाँ का फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके अंतर्गत वो वहाँ पे मतलब लोगों को लेक्चर देंगे। और ये जो सुविधा है ये सिर्फ IIT, IIMs और IISER से ही मतलब को ही नहीं मिलेगी, बल्कि बाकी जितने इंस्टीट्यूट्स है कंट्री के उनको भी ये जो मतलब सुविधा है वो प्राप्त होगी। नेक्स्ट है आपका NPTEL। NPTEL क्या है? NPTEL is a joint initiative of IIT and IISc, provides e-learning through online web and video-based courses in engineering, science and humanities stream and provide free online courseware। तो नेप्टल को या NPTEL बोल सकते हैं या नेप्टल बोल सकते हैं। नेप्टल एक जॉइंट इनिशिएटिव है IIT का और IISc का, इन दोनों ने साथ में मिलके एक ई-लर्निंग मतलब प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था जिसमें ऑनलाइन वेब या वीडियो बेस्ड कोर्सेज बनाए जाते हैं। और इसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके इंजीनियरिंग के हो सकते हैं, साइंस के हो सकते हैं और ह्यूमैनिटीज़ के हो सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो मतलब आपका जो लेक्चर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रोवाइड करते हैं। नेप्टल हैज़ सो फार डेवलप्ड ई कंटेंट इन 23 डिसिप्लिन्स कवरिंग नंबरिंग 933 कोर्सेज। तो अभी तक नेप्टल ने ऑलमोस्ट 93 डिसिप्लिन्स जो हैं उसमें ई कंटेंट बना लिए हैं और 933 कोर्सेज इसमें कवर्ड है। नेप्टल इज़ एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट मोर देन 990 कोर्सेज बाय दिसंबर 2016। तो दिसंबर 2016 तक नेप्टल का ये एम था कि 990 कोर्सेज ये कंप्लीट कर ले। नेप्टल टेक द क्रेडिट ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सेस्ड एजुकेशनल चैनल। तो ये जो नेप्टल है ये वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा एक्सेस किए जाने वाला एजुकेशनल चैनल भी है, इसका भी इसको क्रेडिट मिलता है। नेक्स्ट है आपका स्पोकन ट्यूटोरियल। द स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट इज़ द इनिशिएटिव ऑफ द टॉक टू अ टीचर एक्टिविटी ऑफ द नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, टॉक टू अ टीचर के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है हमारे क्लास में।
तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिए। और स्पोकन ट्यूटोरियल जो है वो इसी का पार्ट है, इसी टॉक टू अ टीचर इनिशिएटिव के का आप कह सकते हो कि एक रिलेटेड इसका मतलब फैसिलिटी है। और ये भी इसको NM जो EICT है इसके अंतर्गत ही इसको बनाया गया है। लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है हमारी MHRD, उसने ही लॉन्च किया है इसको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एसोसिएशन विद IIT बॉम्बे। और इसके साथ कहाँ किसने इसको बनाया है, किसने इसको डेवलप किया है, तो इसको डेवलपमेंट किया है IIT बॉम्बे ने। Spoken Tutorial is a multi-award winning educational content portal. Here one can learn various free and open course software all by oneself. This self-paced multilingual course ensure that anybody with a computer and a desire for learning can learn them from any place at any time and in language of their choice. तो Spoken Tutorial में इन्होंने ऐसे ट्यूटोरियल्स बनाए हैं जिनको देखकर, जिनको सुनकर आप कहीं से भी उसको सीख सकते हैं। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना आप सीख सकते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में आप सीख सकते हैं। बहुत सारे फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वहाँ पे पड़े हुए हैं और अगर आप चाहते हैं लर्न करना तो ये आप लर्न कर सकते हैं। तो बेसिकली पहले IIT बॉम्बे ने ये जो स्पोकन ट्यूटोरियल है ये अपने लिए बनाया था, अपने सेंटर के लिए बनाया था, बट इसको इतना ज़्यादा मतलब लोगों ने इसको इतना ज़्यादा पसंद किया, इसकी इतनी ज़्यादा पॉजिटिव रेटिंग थी कि MHRD ने इसको फंड किया NMEICT के अंतर्गत और इसको नेशनल लेवल पे ये लेकर आए। नेक्स्ट है आपका शोधगंगा। शोधगंगा एक रिजर्वॉयर है इंडिया का। इंडिया के जितने भी थीसिस होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ थीसिस एंड डिजर्टेशन सबमिटेड टू इंडियन यूनिवर्सिटी। तो जितनी भी डिजर्टेशन थीसिस होती है, जितनी भी डिजिटल रिपोजिटरी होती है वो सारी सबमिट की जाती है इंडियन यूनिवर्सिटी में और उन सबका कलेक्शन होता है शोधगंगा पे। It is maintained by InflipNet Center, which is an autonomous inter-university center of the University Grant Commissions of India, located in Gandhinagar. Again, शोधगंगा जो है इसको भी मैनेज करता है आपका InflipNet जो कि गांधीनगर में लोकेटेड है एंड UGC का ये ऑटोनॉमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है। द रिपोजिटरी हैज़ अ कलेक्शन ऑफ 2,10,661 thesis and 6,123 synopsis। तो अभी तक जो रिपोजिटरी है उसमें इतना कलेक्शन है थीसिस का एंड सिनॉप्सिस का। द शोधगंगा रिपोजिटरी वॉज क्रिएटेड कॉन्सिक्वेंट ऑन द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, मेकिंग इट मैंडेटरी थ्रू रेगुलेशन इशूड इन जून 2009। तो अगर आपको इसको पता ना हो तो ये आप जान लीजिए कि 2009 में एक कमीशन पास किया था, एक रेगुलेशन पास किया था UGC ने, जिसने UGC ने बोला था कि अगर आप जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अगर थीसिस जमा करें, PhD कर रहे हैं वहाँ के स्कॉलर, और वो अगर अपनी थीसिस जमा करें तो वहाँ पे उनको एक सॉफ्ट कॉपी भी सबमिट करनी पड़ेगी, तभी उनको डिग्री मिलेगी। और वो MPhil डिसर्टेशन के लिए भी सॉफ्ट कॉपी आपको देनी पड़ेगी और वो सारी आपकी जो InflipNet है या जो शोधगंगा है वहाँ पे उसको डाला जाएगा या उसको अपलोड किया जाएगा। तो ये है शोधगंगा के बारे में। देन शोधगंगोत्री आपकी है। शोधगंगोत्री क्या है? द InflipNet सेंटर इज ऑल्सो मेंटेन अनदर रिपोजिटरी नोन बाय द नेम शोधगंगोत्री विच इज़ अ रिपोजिटरी ऑफ सिनॉप्सिस एंड रिसर्च प्रपोजल ऑफ द PhD प्रोग्राम इन इंडियन यूनिवर्सिटीज़। तो जो शोधगंगोत्री है ये भी एक अनदर रिपोजिटरी है, एक दूसरी आप कह सकते हो रिपोजिटरी है। और यहाँ पे क्या होता है, जितने भी आपके सिनॉप्सिस होते हैं और रिसर्च प्रपोजल होते हैं PhD प्रोग्राम के, वो यहाँ पे पड़े होते हैं। इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ रिपोजिटरी ऑफ द डिटेल ऑफ इंडियन रिसर्च इन प्रोग्रेस। तो ये बेसिकली वहाँ पे क्या है, जो रिसर्चेस कंप्लीटेड हो गई हैं शोधगंगा पे वो शोधगंगा में पड़ी हुई हैं, जो चल रही हैं वो शोधगंगोत्री में पड़ी हुई हैं। तो ये दो आपको बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट है आपका NKN क्या है? हमने कई सारी वीडियो में NKN की बात करी कि NKN आपका कई बार टर्म आया ये। तो NKN क्या है, चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नेशनल नॉलेज नेटवर्क बोलते हैं इसको। ये इज़ अ मल्टी गीगाबाइट NREN whose purpose is to provide a unified high-speed network backbone for educational institute in India। तब देखिए तो ये जो है NKN जो आपका है ये बहुत ही हाई स्पीड आप कह सकते हो इसको कि ये एक हाई स्पीड मल्टी गीगाबाइट NREN है, NREN है। और इसके थ्रू क्या होता है, इसके थ्रू मतलब इसका पर्पज़ ये है कि ये हाई स्पीड नेटवर्किंग प्रोवाइड करता है और जितनी भी एजुकेशनल मतलब इंस्टीट्यूशन है उसकी ये बैकबोन है। तो ये बेसिक है इसका, मतलब ये बेसिक डेफिनेशन है आपकी NKN की। ओके, द पर्पज ऑफ सच एन नॉलेज नेटवर्क गोज टू द वेरी कोर ऑफ द
of the country quest to build quality institutions while requisite research facility and create a pool of highly trained person। तो अगेन ये हेल्प करता है आपको कि ये आपको जस्ट अ सेकेंड ओके तो ये अगेन आपको हेल्प करता है। इसका पर्पस ये है कि नॉलेज नेटवर्क एक बनाए और जिसमें कंट्री की जितनी भी इम्पॉर्टेंट क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको सबकी जितनी भी रिसर्च फैसिलिटीज़ होंगी उनका एक पूल बनाना और जो हाईली ट्रेंड पर्सन है उनको एक साथ लेकर आना। तो जो NERN है यहाँ पे NREN है, इसका फुल फॉर्म है आपका द नेशनल, इसको आप नोट कर लीजिए, एजुकेशन एंड रिसर्च ब्रॉडबैंड बैकबोन, मतलब इसका एक और नेम है ये, इसको NREN भी बोलते हैं। देन आप ये भी बोल सकते हो द NKN while impacting the existing academics and student community will also alter the R&D landscape for future generation। तो NKN का ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये एक नॉलेज नेटवर्क है जहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट रिसर्च और जितनी भी नॉलेज है वो पड़ी हुई है। और ये इससे क्या, इसका बेनिफिट क्या है कि जितने एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं या एकेडमिशियंस हैं वो तो इससे हेल्प ले ही सकते हैं, उसके अलावा जो R&D में ज़रूरत पड़ती है यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में भी यहाँ से हेल्प ली जा सकती है और फ्यूचर जनरेशन भी हमारी यहाँ पे हेल्प ले सकती है। तो अगर हम बात करें डिफरेंट वेबसाइट्स की कि क्या इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं जो कि आपके डिजिटल इनिशिएटिव में आती हैं, तो ये साक्षत है, साक्षत का ये वेबसाइट है, ज्ञानधारा है ये, ओके जो इग्नू की है, इग्नू का ही पार्ट है ये, तो इग्नू का मतलब इग्नू की वेबसाइट पे अवेलेबल है ज्ञानधारा। देन आपका स्वयं प्रभा है, देन ज्ञान है आपका, देन नेप्टल है, स्वयं है, स्पोकन ट्यूटोरियल है, वर्चुअल लैब है, टॉक टू अ टीचर है, NDL है, शोध गंगा एंड NKN। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं जो कि आप कह सकते हो डिजिटल इनिशिएटिव का पार्ट है। तो अगेन आपको ये साइट्स याद नहीं करनी है बट आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन कौन सी साइट है और कौन कौन सी साइट किस मतलब उसके पार्ट है, आपको ये पता होना चाहिए। जैसे VLab.co.in है तो VLab से आपको पता चल जाना चाहिए कि वर्चुअल लैब की बात की गई है। यहाँ पे को लर्न की बात है तो इसका मतलब है कि ये टॉक टू अ टीचर की वेबसाइट है। या IIT KGP की है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये NDL की वेबसाइट है। तो इस तरह बस ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा। NKN का मतलब हो गया NKN की वेबसाइट है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वेबसाइट किस चीज़ से मतलब किस डिजिटल इनिशिएटिव से रिलेटेड है, ये आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो के साथ जो डिजिटल इनिशिएटिव है वो टॉपिक आपका ख़त्म हो गया है। उससे रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं वो ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर डिजिटल स्टोर का लिंक है, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि ICT एंड गवर्नेंस का क्या रिलेशनशिप है एंड ICT एंड गवर्नेंस का जो टॉपिक है वो आपका वहाँ पे कवर होगा। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।